नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एंड योर ओन चैनल जिसका नाम है लवली हीलर्स आयशास चैनल। सो गाइस, एज यू नो कि मैंने अभी थोड़ा हफ्ते का ब्रेक लिया था और मेरी जो वीडियोस थी, अगर मैं ट्रैकिंग की डालूं या ट्रैवलिंग की डालूं या फिर कोई नई इन्वेंशन की डालूं जहां पे मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखाती रहूंगी। और तो उन चीज़ों से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया ताकि मैं आपके लिए कुछ और क्रिएटिविटी के साथ कुछ नई चीज़ों को लेके आऊँ। ओके, सो मैंने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया है इस चैनल पे। मैं आज जो डिस्कशन लेके आई हूँ, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पेज पे डाला ही हुआ है कि जो टैरेट रीडिंग में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। ओके, उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती रहती हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स हैं, तो आप उन इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं और उन फॉलोअर्स के साथ जुड़कर अपने जो काम है वो आप देख सकते हैं। जो भी आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एनर्जी मिलती रहती है वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ पे कृष्णा से रिलेटेड भगवत गीता की जो कोटिंग्स होती हैं या फिर आपके जो दिल से कोई कोट निकलता है जो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा होता है, सो ऑन दैट वे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज पे मैंने वो चीज़ें बनाई हैं। एंड यूट्यूब पे भी वही सेम चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट से कनेक्ट होकर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई चैनल कि जहाँ पे आपको हर एक वैरायटी की चीज़ मिलेगी। एंड आपको सिर्फ कनेक्शन मिलाना है मुझे यूनिवर्स के साथ, और आपको पॉजिटिव रखना है, आपको हील करना है, और आपको हमेशा सुपर जो पावरफुल एनर्जीज होती हैं, सुप्रीम एनर्जीज होती हैं यानी परमात्मा की, तो उनके साथ आपको हमेशा बांध के रखना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, हम आज शुरू करने वाले हैं अपनी टैरेट रीडिंग, जहाँ पे हम बताने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, मैं यहाँ पे 3 पाइल्स रखूंगी जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 पाइल्स में मैं रखने वाली हूँ कुछ यहाँ पे स्टोन्स हैं जो मैं अमेज़ॉन की तरफ से मैं लेके आती हूँ। एंड अमेज़ॉन ने और जो भी अलग वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से मैं कुछ ना कुछ स्टोन्स कलेक्ट करती हूँ ताकि आपको इन स्टोन्स के माध्यम से, इनके एनर्जी के माध्यम से अपने आप हीलिंग मिल सके। एंड अगर आप इन पे बिलीव नहीं रखते हैं, सो इट्स ओके, जस्ट आपको चूज करना है इन क्रिस्टल्स में से एक को। ओके, सो ये है आपकी पाइल्स। ये है ब्लैक कलर का स्टोन है, ब्लैक टोरमेलिन। ओके, ये है टाइगर आई। ओके, और ये है ग्रीन एवेंचुरन। आज ग्रीन है और आप ग्रीन कलर और ग्रीन 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 अगर आपको फील होता है तो फिर आप इस ग्रीन कलर को चूज कर सकते हैं। ओके, ये 3 पाइल्स हैं। अगर आपको इनमें से एक भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्टिव लगती हैं, तो आप उनमें से एक को चूज कर सकते हैं। ओके, तो बाकियों को मैं अंदर रख देती हूँ, या फिर इनकी जो एनर्जीज हैं, यानी परमात्मा का ध्यान करके इनके एनर्जीज को हम एक साइड रख देते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, अगर आप टैरोट रीडिंग सीखना चाहते हो, अगर आपको टैरोट में इंटरेस्ट है, फिर कोई भी स्पिरिचुअल रियलिटीज में इंटरेस्ट है, उसमें जानना चाहते हो, अपनी इन्वेंशन क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमेशा मेडिटेशन का सहारा लें। स्क्रैप बुक वर्क जरूर करें, बिकॉज इससे आपका कलर थेरेपी यानी क्रिएटिविटी एलिमेंट्स हो जाते हैं। ओके, और मैं स्क्रैप बुक के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाने वाली हूँ बहुत जल्द। अब हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना टैरोट रीडिंग का सेशन। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों प्रज्वलन किया जबकि बहुत सारी लाइट ऑलरेडी है। जस्ट इससे जो मुझे खुशबू आती है और इससे जो मेरा जो एनवायरनमेंट अपने आप ही बन जाता है कि यस, मुझे इसी चीज़ के ऊपर एक फोकस लाना है, क्योंकि मैं इस समय क्या काम कर रही हूँ, सो उस समय तक ये चीज़ मेरे साथ रहेगी। ओके, सो ये आपकी पाइल्स है एंड ये आपके कार्ड्स हैं। सो गाइस, मैं क्या करूंगी, अभी आपके सामने ही सभी शफल करूंगी, और शफलिंग करने के बाद जो भी आपको पाइल लगेगा कि जिसके साथ मुझे जाना है, क्योंकि लाइव शफलिंग है। ओके, आपके सामने ही शफल करूंगी मैं, और शफलिंग करने के बाद जिस पाइल के साथ आपको कनेक्शन फील होता है आप उसके साथ जाइए। ठीक है, सो गाइस, मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर पाइल 1 ब्लैक टॉर्मलिन के लिए।
प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। जो लोग ब्लैक टर्मोलिन को सिलेक्ट कर देंगे और उस सिलेक्ट करने के बाद इस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज़ हमें बताइए कि इनके लिए कितने कार्ड्स आप हमें देंगे, ताकि मैं इनको आपके एनर्जीज पहुंचा सकूं और आपका मैसेज पहुंचा सकूं कि इनकी आने वाले जो एयर्स होंगे मैरिड लाइफ के, वो कैसे रहेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड गेम गाइस मैंने पहले ही शफल कर लिया था, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, कार्ड्स आर कमिंग। ब्लैक टर्मोइल, ओके ओके, 5 कार्ड्स आर हियर। मुझे 6 कार्ड्स चाहिए, सो डेफिनेटली मुझे 1 मोर कार्ड की ज़रूरत है। ऑलराइट, 1 मोर कार्ड की। ऑलराइट गाइस, सो मैं इसको रखूँगी यहाँ पे। ओके, नाउ गोइंग फॉर दिस मूनस्टोन कार्ड्स, ब्लैक टर्मोइल के लिए मुझे प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड्स दीजिए। इनकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, कोई लंबी नहीं होगी, इट जस्ट आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है, बिकॉज समटाइम्स आप क्या करते हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता है, तो फिर आप इनमें से पाइल अच्छे से चूज नहीं कर पाते हो। सो इट्स ओके, आपको सारी पाइल्स देख के आपको जो भी मन करता है, फील होता है कि यस ये मेरे से कनेक्ट हो रहा है, देन गो फॉर दैट। 1 2 3, ओके। मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेंगे, ये हम तब देखेंगे जब हम सारे कार्ड्स एक साथ कर लेंगे। करेक्ट, 1 सेकेंड गाइस। ओके, ओके, मैसेजेस हमारे डिवाइन को क्या देने हैं। ओके, बहुत सारे मैसेज मैंने अपने आप भी ले लिए हैं एंड डिवाइन को भी। सो जिन्होंने टाइगर आई सेलेक्ट किया हुआ है, सो उनके लिए है। अगर आपको ये वीडियो स्किप करना है, बिकॉज शफलिंग में टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, सो गाइस आप कर सकते हैं इस वीडियो को आगे, ताकि आप जो टाइम स्टैम्प्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकें। मैंने इसमें 6 कार्ड्स निकाल दिए हैं। अब इसमें से मेरा अलग वे है सभी में, ताकि मैं आपको बता सकूं आपको अलग वे पसंद आता है या आपको किस हिसाब से पसंद आता है, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। 1 2 3, ऑलराइट। और मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपको हैं। बहुत सारे कार्ड्स मैंने खुद अपने तरफ से निकाले हैं, सो दिस डेफिनेटली कुछ रीजंस होंगे, उसकी वजह से ही निकले हैं। ओके, नाउ फॉर ग्रीन एवेंचुरन पीपल, 3 4 5 6, ऑलराइट। ओके, 1 2 3, ऑलराइट। और यहाँ से कार्ड्स देखते हैं। अपने आप समटाइम्स कार्ड्स खुद पॉप आउट होना चाहते हैं, उसमें मैं
कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज आपको मैसेजेस सच में मिलना चाहते होते हैं, वो मैसेज आपकी तरफ पहुंचे, दैट इज़ वाई चीज़ें होती हैं। जो मुझे फील होता है उस हिसाब से फिर मैं और ये जो है ना, ये वाला जो पाइल है, इसमें कुछ मैसेजेस हैं और ये हम लास्ट में देखेंगे और ये मैं अलग अलग से निकालूंगी सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो देखते हैं कि जिन्होंने पाइल सिलेक्ट किया है नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन, तो उनके लिए हम पहले एनर्जी देख लेते हैं कि ब्लैक टॉर्मलिन वालों के लिए क्या आया हुआ है, ठीक है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं कंटिन्यू जाने वाली हूँ यहाँ पे, ओके। सो ब्लैक टॉर्मलिन वालों के लिए कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं मुझे लग रहा है, थिंक सो। पर चलिए पहले ये देखते हैं, कुछ आपके बारे में बता देते हैं पहले। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो फिर आप बाकी चीज़ देख सकते हैं। तो चलिए मुझे यूनिवर्स मुझे बताइए कि इनकी मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है आगे के सालों में। ओके सबसे पहले तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई लॉयर है या जज है या जस्टिस में कोई ना कोई पार्टिसिपेट करता है, या फिर कोई पंचायत घर का भी हो सकता है, या फिर कोई टाउन का मेयर हो सकता है। कोई ऐसी पोस्ट जहाँ पे आपको फैसले लेने का अधिकार हो, या फिर ऐसी फैमिली से हो आप जहाँ पे चीज़ है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो नेचर है ना वो भी वैसी ही एक सिमिलर जोन में आ चुकी है। आप कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप शायद एक सिंगल मॉम हो सकते हैं जिसका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपकी फैमिली में वो टर्मोइल है और आप ये वीडियो इसके लिए देखना चाहते हो बिकॉज आपकी फैमिली अच्छी नहीं जा रही है। या हो सकता है कि आप मैरिड हो लेकिन आप बच्चे के लिए थोड़े परेशान हो, एंड आपका जो माइंड सेट है और आपका जो बैलेंस नहीं हो रहा है माइंड और जो बेबी के लिए जो प्लानिंग है वो नहीं हो पा रही, जिसके लिए आप जस्टिस मांग रहे हो, कृपा कर रहे हो भगवान से कि मुझ पे थोड़ा सा दया कर दो, बट वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यस यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग जो डिवोर्सी हैं यहाँ पे या डिवोर्स होने का वेट कर रहे हैं तो उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं से एक आशा की किरण मुझे आती नजर आ रही है, ओके। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है नज़र में कि आप शायद आप चाहते हो कि किसी का डिवोर्स हो फिर आप शादी करो, ठीक है, नंबर 1। या तो फिर आप चाहते हो कि जो वक्त ने किया, जो हंसी सितम जैसे एक सीन होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हो तो आप वक्त खुद कोसने लगते हो कि ये चीज़ क्यों है। सो उसके लिए मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप उस चीज़ में मत जाइए, ठीक है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, सो हमें उसको एक्सेप्टेंस में लेना है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैं नोट कर रही हूँ कि आप बैलेंस्ड हो, यू आर वेरी मच बैलेंस्ड इन योर लाइफ, इट जस्ट आपकी फैमिली और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा इस समय ऐसे है, अप टाउन लेवल पे है। वैसे तो आप बहुत सुलझे हो और इंटरेस्टिंग पर्सन हो, आप कैंसर राशि के हो सकते हो, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, ओके। बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो आप, एंड यू फील लाइक कि ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं मेरी लाइफ में तो मैं इनसे कैसे बाहर निकलूं। इट जस्ट एवरीथिंग इज ब्राइट इन योर लाइफ, बट वो एक खुशी होती है ना जो आप अपने लिए ढूंढ रहे हो, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। अब मैं यहाँ पे देखूँ आपके आने वाली मैरिड लाइफ के लिए, तो यहाँ पे एक चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये चांसेस आपको खुद लेने पड़ेंगे। खुद इन द सेंस कि आपको खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि येस दिस आई वांट, दिस आई डोंट वांट, बट एक अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, ठीक है। और वो शायद अगस्त के टाइम पे मुझे कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगस्त के टाइम पे कुछ
अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आ रही है, शायद विद इन 1 वीक, 1 डे, 1 ईयर। ओके, कुछ अच्छी न्यूज़ मैं देख पा रही हूँ कि जो आपने सफ़र किया है, हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल, किसी की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, वो नहीं मिल पा रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसकी वजह से। तो आई थिंक अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस ब्लैक टर्मलिन को मैं चाहती हूँ कि आप इसको देखें, एंड जो भी नेगेटिविटी है इसके साथ आप रिलीज कर दें उस चीज़ को। ओके, यस। और मैं आपको देख रही हूँ कि आपको इस वाइट क्रिस्टल की ज़रूरत भी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है। आप दूध, दही, खीर, हो सकता है कि इसका सेवन अगर आप ज़्यादा करें या फिर आप बांटें इस चीज़ को, तो आपकी लाइफ में ना चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि आपका चंद्रमा, आपका मून ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में। अगर वो ही बैलेंस नहीं है तो फिर आप कैसे चीज़ों को आगे ठीक करोगे। ओके, देख लेते हैं कि मून कार्ड्स क्या आते हैं आपके 3 दिनों का हाल, और 3 आगे के आने वाले जो टाइम होते हैं उनका हाल। ठीक है, ओके। फर्स्ट इज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका जो पास्ट है उसको आप होल्ड करके मत बैठो। क्या होता है ना कि जब तक हम चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, तो उस चीज़ से क्या होता है ना हमें, कि हम उस नेगेटिव एनर्जी में ही रहते हैं। तो उसको बहने दो, पानी जो जाता है ना उसको बहने दिया करो। जो पानी एक पॉन्ड में रहता है ना, तो वो सड़ा गला होता है, उससे कमल तो खिलता है, लेकिन वो एक यूनिवर्स की निशानी होती है, कहीं तो वो एक गटर भी बन सकता है। ठीक है, तो कमल के लिए इट्स फाइन, बट फॉर गटर इज नॉट गुड। सो आप अपने पास्ट को होल्ड बैक मत करो। ठीक है, रेन का इंतजार मत करो, आप खुद ही एक तरीके से अपना एक वे बनाओ, ताकि आप खुद फ्रेशनेस के साथ अपने आप से ही विल पावर से आप आगे बढ़ो। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलो। आपका कंफर्ट जोन का क्या मतलब है, कि आप कंफर्टेबल नहीं हो अगर कोई चीज़ में, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर तरीके से नहीं चल रही हैं, आपका कंफर्ट लेवल ठीक नहीं है उस समय, तो उस चीज़ को बाहर निकलो, कुछ ओपन करो, कुछ नया करो। ठीक है, कहीं चले जाओ घूमने फिरने के लिए, या फिर मेरी वीडियोस देखो जहाँ पे ट्रैवलिंग ट्रैकिंग के लिए कुछ नई नई जगह के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत क्लोज हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड्स आया हुआ है। ओके, तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप बस अपने जो पुरानी पास्ट मेमोरीज से है ना, उससे बाहर निकलो। देखो दोनों कार्ड बिल्कुल सेम है, सेम कार्ड्स आए हुए हैं ना। आपको सजेशन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अपने पास्ट को मत दोहराओ, बार बार रिपीट मत करो, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जहाँ पे आपको लगता है कि रोने धोने में अच्छा है। नो, इट्स नॉट गुड। आप बहुत पास हो अपनी गोल को अचीव करने में। देखो जितना पॉजिटिव रहोगे ना, पॉजिटिव सोचोगे, तो उससे आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो जल्दी पूर्ति में आ जाएंगी। ठीक है, ओके। मैसेजेस, वाओ, विक्ट्री, विक्ट्री का मैसेज है। इट्स वेरी नाइस, इट्स अ गुड साइन। हार्ट चक्रा, देखो हार्ट चक्रा, आपके दिल ठीक नहीं है ना, तो उसको ठीक करो। बस इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो जहाँ पे आपको रोने वाला एनवायरनमेंट चाहिए। नो स्टॉकिंग। हो सकता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा हो, कोई देख रहा हो, आपके बारे में पता चलाने की कोशिश कर रहा हो, सोच भी रहा हो, बट आपके सोशल मीडिया पे कोई आपको देख रहा हो, या आपके घर के आसपास, या बाइक पे। ओके, पिक कार्ड्स फ्रॉम द डेक, इसको हम बाद में लेंगे। ओके, योगा आसनास, योगा आसनास करने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज आसनास से आपको कंफर्ट लेवल आपका ठीक रहता है। क्योंकि अगर आप आसन करोगे तो आसनों में आपकी जो सांस के ऊपर जब फोकस करोगे ना, तो उससे आपकी लाइफ में वो ठहराव आना शुरू हो जाता है। ओके, लव ऑल हेट नन एक्सेप्ट एवरीथिंग। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपको किसी से नफरत नहीं करनी है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को सेल्फ लव में लाना है। ठीक है, टेक ब्रेक। सो कार्ड्स तो बहुत रेजोनेट कर रहे हैं, बिकॉज मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इस जोन से निकलने की ज़रूरत है। आपको फील होता होगा कि कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। आप पिक कार्ड फ्रॉम द डेक में, मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी एंड लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि आपसे क्या कोई कहना चाह रहा है। ओके, 1, ओके 2। ओह वाओ,
जैसे मैंने कहा स्टॉक कर रहा है, यस कोई स्टॉक जरूर कर रहा है, आपको आपके बारे में पता लगा रहा है सोशल मीडिया साइट पे, आपके फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा है, हो सकता है कि आपकी कंपनी में कोई है, कोई ना कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन कहीं रुक रहा है, कहीं स्टेप बैक हो रहा है उस चीज़ का, बिकॉज उसको शायद गिल्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो. डू टेल मी व्हाट स्टॉकिंग इज ऑल अबाउट. ओके, एंड यस, कंप्लीशन का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके जो भी बर्डन्स हैं आप उसको बिल्कुल निपटा लोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे, बिकॉज जैसे यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आया था, बिकॉज आपको विक्ट्री मिलेगी, इट जस्टिस मिलेगा. बट आपको क्या चाहिए, आपको अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है, आपको पास्ट में नहीं रहना, अपने दिल को दिमाग को ठंडा रखना है. और रेमेडी जो बताई थी मैंने आपको, दूध दही जो भी है उसको बांटो और खाओ भी, एंड हमेशा प्रभु के गुणगान करो. ठीक है, अपने माइंड को स्टेबल करो. एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए. चलिए, जितने कार्ड्स निकलते हैं पाइल 1 के लिए. सो पाइल 1 के लिए कितने कार्ड्स आ रहे हैं? ओके, वर्शिप फॉर प्रॉब्लम्स, डोंट वरी आई एम हियर. ओके, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो गणपति जी को याद करो. आज बुधवार का दिन भी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड बुधवार के दिन गणपति जी का वार होता है. सो फिर वाओ, वेरी वेरी नाइस कार्ड. मुझे बस याद करो और मैं आ गया. मेडिटेशन में फर्स्ट रूल है गणपति जी को याद कर लो, क्या पता आपको हेल्प मिल जाए. ओके, कोई मैसेज? ओह देखो, स्टे पॉजिटिव, अफर्म इट दैट आई एम एवरीवेयर. जैसे मैंने कहा था पॉजिटिव रहो, सो अफर्मेशन है स्टे पॉजिटिव. ओके गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग. मैं चाहती हूँ कि अगर आप इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं डायरेक्ट रीडिंग, और नहीं भी करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपसे कुछ रेजोनेट की गई हो चीज़ें, सब ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि आप हमेशा अपने दिल से प्रभु का नाम लें और ईश्वर के साथ समर्पित हो जाएं, और दूसरों के साथ भी आप वही जस्टिस करें. ओके, हरे कृष्णा. तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और हो सकता है कि आपने यही जो पाइल है उसको सिलेक्ट किया हो. ओके, सो गाइस अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट पाइल कैसा रहने वाला है. ठीक है, हाँ या ओके गाइस, 1 सेकेंड गाइस, एक कार्ड गिर गया है यहाँ पे, विक्ट्री का कार्ड था, एंड आई थिंक सभी को जरूरत पड़ेगी इस कार्ड की. सो जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था टाइगर आई, सो टाइगर आई वालों के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट. आपके लिए आया है हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 8 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स. वाओ, सारे के सारे एसेस आपके ही पाइल में आ गए हैं, यानी 2. तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपकी जो मैरिड लाइफ होने वाली है वो कैसी होने वाली है. ओके, बिकॉज जो पहली वाली पाइल थी उसमें कोई जस्टिस का इंतजार था, तो हो सकता है कोई ना कोई जस्टिस उनकी लाइफ में मिलना हो, चलना हो. हमने मैरिड लाइफ के बारे में बात करनी थी, बट फर्स्ट पाइल में कोई जस्टिस के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने उस मैसेज को नहीं जाने दिया. बट चलिए देखते हैं इस पाइल में क्या निकलता है. सो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, उतना तो मैं बता दूं कि आपकी मैरिड लाइफ तो अच्छी ही रहने वाली है. ओके, यहाँ पे आपकी लाइफ में मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है इन द बिगिनिंग आपके लिए बहुत सारे सीक्रेट्स रखे गए हों, सीक्रेटिव एनर्जीज के साथ आपके माइंड से खेला गया, आपके इमोशन से खेला गया हो, आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक बैक एनर्जी में रखा गया हो, जहाँ पे आप खुद से ही पता लगाएं चीज़ों को. आई थिंक मैं लॉट ऑफ क्राइम भी यहाँ देख रही हूँ. हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका 3 साल 2 साल, किसी के लिए 8 इयर्स भी हो सकता है, तो हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से ही आप प्रॉब्लम में हो. समटाइम्स आपको फील होता होगा कि आपको कोई नज़र ना लग गई हो आपके रिश्ते को, और समटाइम्स यू ऑल्सो आप फील करते होंगे, इन द बिगिनिंग में बात कर रही हूँ, कि ये चीज़ें हैं क्या. मतलब अभी भी एक चीज़ है कि देखो इंसान तो सुधरता है नहीं, सिक्रेटिव तो रहेगा ही वो, फिर आपको निकलवाना पड़ेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 1 या 2 साल के बाद शायद हो सकता है कि एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में हुई हो, या तो फिर अगर न्यूली मैरिड हैं तो हो सकता है कि विद इन 2 मंथ्स या 2 वीक्स आपके लाइफ में कोई नई बिगिनिंग ऑटोमेटिकली आ जाए.
हो सकता है कि आपके लाइफ में आप करियर से रिलेटेड कोई चीज़ करो, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया हो आपने, इन्हीं 2 सालों में आपने सीखा हो कि अगर मेरा जो पार्टनर है वो अपने आप से करता है, अपने लिए करता है, तो मैं भी अपने लिए करूँगी, तो वो चीज़ आपने सीखना शुरू कर दिया हो। ओके। और ये चीज़ बहुत फ्रूटफुल रही है आपके लिए, बिकॉज आपने इस परिस्थिति में रहकर बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज क्या होता है ना कि वो ये चीज़ होती है कि आप बुरी स्थिति में हो तो आप लड़ना सीख जाते हो, लाइफ में स्ट्रगल कैसे होते हैं, क्या होता है, उस चीज़ से निकलना सीख जाते हो। अब यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि आपने शायद अपने ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा किया है इस चीज़ को लेकर। आपको पता है कि लाइफ में कुछ भी रहता नहीं है, वो एक समय के लिए ही होता है, उसके बाद उसको छोड़ के आगे बढ़ना होता है। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो आप हो, आपकी जो पुरानी लाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपका हस्बैंड हो, आपका लवर हो, या फिर आपका वर्क क्यों ना हो, हर चीज़ को जाना ही होता है एक दिन। और आपको ये बहुत जल्दी समझ आ चुकी है चीज़। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप और भी ज़्यादा चीज़ें समझोगे, बिकॉज आप इस लाइफ में कोई चीज़ को पकड़ के नहीं रख सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो आपने लेट गो होना सीख लिया है, लेट गो करना सीख लिया है। एंड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप दिल से अभी भी थोड़े से वीक हो। ओके। बट यहाँ पे मैरिड लाइफ की देखा जाए तो मैरिड लाइफ डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ कि आपको अंडरस्टैंड आ गया है कि व्हाट एक्चुअली गिव एंड टेक क्या होता है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड नहीं है, बट मुझे जहाँ तक फील होता है कि आपको पता है कि ये चीज़ें हैं। और आपकी लाइफ में जो भी सीक्रेट्स आए हैं ना, जो भी सीक्रेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में है, तो आपको उससे कैसे डील करना है। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे वो लग रहे हैं, बेबी भी हो सकता है किसी का इन्वॉल्व। ओके। कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं या कर चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे हीलर भी लग रही हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनवायरमेंट के लग रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बहुत बिलीव रखते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी बहुत जल्दी निकले हो, कवर कर दिया है आपने, और आप गलत संगति भी नहीं गए हो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हो जाए या मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ तो फिर आप नशा या कुछ और में चले जाते हो। बट आप स्पिरिचुअल हो, और आपकी सराउंडिंग्स में भी आपकी मदर स्पिरिचुअल हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आप स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में रहकर अपने आप को ठीक चला रहे हो। ठीक है। बट मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि अगर आप स्कॉर्पियो राशि के तो मुझे बताना। एक्वेरियस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। एरीज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप शायद थोड़े नेगेटिव होते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद बहुत टाइम लेते हो समझने में। तो चलिए और देखते हैं और कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। ओके। आपके लिए एक मैसेज बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि आप अगर ये सोचते हो ना कि नहीं, जो नसीब में होता है वही मिलता है, नहीं, आपको खुद लिखना पड़ता है। अगर आप जब तक खुद नहीं उठते हो ना, अभी राधे श्याम मूवी आई थी तो उसमें उन्होंने, परमानंद स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इंटेलिजेंट होगा, बट हमेशा याद रखना कि 99% तो किस्मत है, बट 1% आपके हाथ में भी है। इसीलिए 1% के ही याद रखने के चक्कर में वो इंसान बच गया, और फिर वो एक साथ मिल गए, यूनाइट हो गए जो हीरो हीरोइन थे फिल्म के। सो इसीलिए कहते हैं कि किस्मत पे भरोसा तो आप करते हो, लेकिन 1% आपके हाथ में है। तभी तो इस उंगलियों में ये शनि की उंगली सबसे बड़ी होती है, और शनि आपके कर्मों से जुड़ा होता है। तो इसीलिए कर्मों को हमेशा बड़ा करें, हमेशा। आपको नहीं पता आगे क्या है, बट आपके कर्म आपको आगे लेके जाते हैं, तो हमेशा अच्छा करें, पॉजिटिव सोचें। ओके। सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए स्टार्ट, ये शायद बिगिनर्स के लिए है, और हो सकता है कि अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ मिल रहा हो तो फिर आप उसमें आगे नहीं जा पा रहे हैं। सो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये। हो सकता है कुछ लोग फेब्रुवरी के बाद या मार्च के बाद कुछ अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है। पाइसेस राशि मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिड लाइफ के लिए मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्टेबल पर्सन हो, वो चीज़ आपको पता है कि कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक है। कुछ और मैसेज देख लेते हैं यहाँ पे। नॉक नॉक है यहाँ पे, ब्रह्मा का मैसेज है, यानी कि खुद आप क्रिएटिव बनो, क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ोगे, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। नॉक नॉक है, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके। ये मैसेज है, हम उन्हें अक्सर बद्दुआ देते हैं लेकिन असर हम पर हो जाता है, क्योंकि आंखें उन्हें देखती हैं और वो हम ही तो हैं। सो जब भी आप अपने ऊपर
ये कहते हो कि नहीं हमें तो बद्दुआ देनी, बट ऐसा नहीं होता। जब आपको फील होता है कि नहीं सभी इक्वल हैं, अपने ही जैसे हैं, तो फिर आप ऐसा तो होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप जो कहते हो वो आपके ऊपर टर्न होके आ सकता है, सो बी केयरफुल। ओके, और अगर आपको लगता है कि अपने लवर के साथ ऐसा कर रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर रहे हो, सो डोंट डू दैट। और आपको मुझे फील भी होता है कि आप अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपको पता है कैसे चीज़ें टैकल करनी है, बट आपको शायद एक हीलिंग की ज़रूरत है, दैट्स वाई यू आर हेयर, सो वेलकम। जय भैरव, भैरव जी का नाम लीजिए ताकि आपकी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह वर्क करें। ओके, म्यूटेबल साइन का यहाँ पे कार्ड है। जैसे म्यूटेबल साइन मैंने कहा था, पाइसेस राशि यहाँ पे एक आई है, सो हो सकता है वहाँ से हो। सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, डू टेल मी। चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड है, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, और ब्लैक कलर, ब्लैक हो सकता है कि आप जो पिछली रीडिंग है वो देख कर यहाँ पे आए हैं। और चिल्ड्रन जैसे मैंने कहा था, एंड सोलमेट, शायद आपका सोलमेट, आप किसी का वेट कर रहे हो या फिर आपको सोलमेट मिल चुका है नहीं उसका पता करने के लिए। सो यस, सोलमेट का मीनिंग होता है कि आपकी लाइफ में अलग अलग लोग आपके साथ रहते हैं, आपके सपोर्ट में आते हैं और आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, वो सोलमेट से करते हैं, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल योर रीडिंग। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो सो इसको डू लाइक करें, और मेरी जो बाकी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी उसका वेट करिए। और आपको नेक्स्ट रीडिंग देखनी है सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड कमेंट इसलिए बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं जानूँ कि आपको क्या इसमें फील हुआ अच्छा, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये एनर्जी उन लोगों तक पहुंचेगी जहाँ पे ज़रूरी है ये एनर्जी जाना। ओके, सो चलिए, हमारा जो लास्ट पाइल है वो था ग्रीन एवेंचुरन। सो ग्रीन एवेंचुरन वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या आया है एनर्जी, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है। ओके, बैलेंस बना रहे हैं। कभी कभी खो जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कार्मिक रिलेशन है आसपास। In the end, it doesn't even matter. So यहाँ पे आपको समझ गया होगा, हो सकता है कि आप 2 सालों से कोई ऐसी चीज़ में अटके हुए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत बर्डन संभाल रहे हैं। 2 साल, 3 साल, 7 साल, 6 साल किसी किसी के लिए, और आपको चूज़ नहीं आ रहा है करने की क्या कर रहे हैं। कुछ लोग, मुझे यहाँ PhD का कुछ क्लिक हुआ है, सो मैं PhD का नाम ज़रूर लूँगी। कुछ लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं, जॉब वाले लोग, ओके। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मतलब परेशान हो चुके हैं कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ से, जाना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं चले जाएं। आपकी जो मैरिड लाइफ है, आप शायद, हो सकता है कि आप सिंगल हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 मैसेज आए हैं, कुछ सिंगल हैं और वो जाना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो शादी के बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये जाना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, और इनको पता है कि लाइफ में बैक स्टैबिंग, ये सब चीज़ें होंगी, ये सारा का सारा चीज़ें होगा, तो कैसे संभालूंगा मैं। तो फिर ये ऐसी ही प्रार्थना कामना कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो पार्टनर आएगा ना वो ऐसा है कि मैं जैसा हूँ वैसा आए, ताकि हम दोनों को संभालना पड़ जाए, कि हम बैलेंस कर लें चीज़ों को। ऐसा ना हो कि मुझे पार्टनर को संभालना पड़े। सो आपकी एनर्जी ऐसी है, आप बहुत क्लेवर, शार्प इंसान हो, आपको समझ आती हैं चीज़ें जिन्होंने चूज़ किया हुआ है, बहुत लॉजिकल माइंड के इंसान हो आप। इट्स वेरी गुड, क्योंकि आप प्रैक्टिकलिटीज़ के साथ चलना पसंद करते हो। येलो येलो येलो, मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है सजिटेरियस हो सकता है, नंबर 1, पता नहीं मुझे क्यों फील आया है। और हो सकता है कि फिर वो पाइसेस राशि का भी हो, सन, लियो भी हो सकता है। बहुत ऑपोजिट सा मुझे साउंड हो रहा है। कुछ लोग जो मैरिड नहीं हैं उनके लिए मैं एक प्रेडिक्शन दे रही हूँ, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज करंट फीलिंग्स हैं ये। और जिनकी शादी हो चुकी है, जो दूसरा मैसेज है, वो एक्चुअली इन पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं। ओके, डू टेल मी अगर ऐसा कुछ है तो। आप शायद टॉरस हो सकते हैं, या तो फिर आप हो सकते हैं लिब्रा। यहाँ पे एक चीज़ और एनर्जी मुझे यहाँ पे फिट सी नज़र आ रही है, और वो एनर्जी है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें अच्छी लिखी हैं, बट क्या होता है ना कि जैसे पहले काली घटाएं आती हैं, मतलब बुरी बुरी सराउंडिंग्स होती हैं, लेकिन एक दिन तो फ्रेशनेस आनी है ना।
तो बस वो ये दिन के बाद रात के बाद तो दिन होना ही है, तो बस वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. सो आप वरी हो यहाँ पे कि कैसी चीज़ें हैं. और जो मैरिड हैं, मैं कहती हूँ 2 साल से आप मैरिड हो और हैप्पीली मैरिड हो, और आगे भी वो चीज़ रहने वाली है जितना मैं देख रही हूँ. इट्स वेरी गुड. यहाँ पे आप एक दूसरे के ऊपर थोड़ा शक करते हो, ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, बट नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन. आप फुली सेटिस्फाइड हो, बहुत रिच मुझे लगता है, अच्छी फैमिली मुझे लगती है. किसी की गवर्नमेंट या किसी का जॉब बिजनेस हो सकता है, बिजनेस फील्ड में भी हो सकते हैं. इट्स वेरी गुड एक्चुअली. बहुत बहुत अच्छी अबंडेंट लाइफ आप जी रहे हो, ठीक है. और जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि अच्छी लाइफ ही है, ठीक है. एंड यस, आप मैनिफेस्ट करो, अच्छा रहो, पॉजिटिव रहोगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी. ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं आपको. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. सो आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, बिकॉज देखो लियो का कार्ड आया है, लियो का कार्ड आया. ओके, अगर आप रहेंगे ना डाउन टू अर्थ, तो आपका पार्टनर भी डाउन टू अर्थ रहेगा, ठीक है. जैसे होता है ना, बच्चा देख के सीखता है. सो इट विल बी ए गुड कनेक्शन. अगर आप अच्छे से रहेंगे तो सामने वाला भी रेसिप्रोकेट अच्छा करेगा. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वही एडजस्टमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं. सो सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप बोलोगे कि मुझे देवी मिल जाए, मिल भी सकती है, बट समटाइम्स नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे, शादी नहीं करोगे, या फिर आप ऐसे रहोगे, देन इट्स अप टू यू. एंड लास्ट इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. कुछ आंसर्स हैं आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो तो वो आ रहे हैं, ठीक है. ये आपसे जैसे भी रेजोनेट. और देखो जेमिनाई की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है. सो जेमिनाई, डू टेल मी आपको कैसी लगी ये रीडिंग, ठीक है. अब यहाँ पे कार्ड्स आए हैं आपके लिए. सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं. मुझे लगता है जो पिछली पाइल वाले जो लोग हैं वही चीज़ देख रहे हैं कंटिन्यूस वे में. तो सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं होते हैं. तो फिर आपको समटाइम्स फील होता होगा कि ये इंसान ऐसा है, मैनिपुलेटिव है, किस तरीके का है, क्या मेरी शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, बट टिकेगी. ओके, गार्डनिंग, डेकोरेशन, इस पे फोकस कीजिए, ताकि आप पेड़ को उगाते हो ना, उसको अच्छे से खाद देते हो, नरिश करते हो, तो आपका रिश्ता भी वैसे ही अच्छा जाएगा. फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, पाइसिस, सॉरी कैप्रिकॉन. ओके, रिस्पेक्ट, शायद आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट की अगर कमी है तो आप वो चाहते हो और वो मिलेगी आपको. डोंट वरी अबाउट इट. पेशेंस, पेशेंस की अगर कमी है तो वो भी मिलेगा आपको. आपको बस पेशेंस रखने की कोशिश करनी है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ट्राई तो करो. थ्रोट चक्रा, यहाँ पे आपको ना हम जो साउंड है वो निकालने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने थ्रोट चक्रा को कंट्रोल में लाएं. और जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, बात करने की कोशिश करें, तो आप हमेशा कुछ अच्छा करें. ओके, अच्छा इन द सेंस कि अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, एंड दैट हैपन्स. ओके, अगर आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, सो दीज थिंग्स हैपन. ओके, सो एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए. ओके, आई हैव बर्डन्स, दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग. हो सकता है किसी की लाइफ में बर्डन्स हो, दैट इज़ वाई आप ये एनर्जी देख रहे हो कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी. सो बर्डन होते हैं आपकी लाइफ में, दैट इज़ वाई ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं जैसे आप चाहते हो. मूव ऑन करो अपनी उस सिचुएशन से जहाँ पे आप स्टक हो, ठीक है. नई सिचुएशन में जाओ. लास्ट कार्ड देखते हैं. ओ, 7 चक्रा, हीलिंग, सूर्य नमस्कार, ये सब के लिए आपके लिए कार्ड आया हुआ है. ओके, सो गाइज, इफ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज टू लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट. और अगर आपको तीनों पाइल्स की रीडिंग पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि इसको शेयर करके सबके पास पहुंचाएं. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्यूटिफुल वीडियो. एंड ये स्टोन्स हैं, अगर आपको इनमें कोई इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा इन स्टोन के बारे में, और इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो do tell me and how you like my video, and thank you so much for sharing your amazing time here in this channel, and please do subscribe and share it. Thank you and like it. Namaste.